क्या? हाँ, यही है तुम दोनों का अगला चैलेंज। अनिका, अब तुम बिल्लू बनोगी और बिल्लू अनिका। कम ऑन भैया, ये भैया की अनिका भाभी। भाभी मैं जा रही हूँ अभी। हाँ जाइए फिर। मैं चली जाऊंगी। हाँ जाओ। हाँ तो मैं चली जाऊंगी। मैं गई। गो भाभी गो। गुड लक अनिका। शिवाय सिंह ओबरॉय, बोल दिया ना, मुझे वो डील चाहिए, मतलब वो डील चाहिए। जो करना करो, जस्ट कीप दैट डील, क्योंकि शिवाय सिंह ओबरॉय को ना सुनने की आदत नहीं है। बहुत भूख लग रही है। अब भूखे पेट तो मुझे नींद भी नहीं आएगी। मैं क्या करूं? शिवाय, क्या कर रहे हैं हम? दादी दादी देख ली। दादी तो सो गई होगी। वैसे तुम क्यों नहीं सोई अभी तक? क्योंकि मुझे भूख लग रही है। मैंने पाव भाजी बनाई तो थी तुम्हारे लिए, तुमने खाई नहीं क्या? लगता है आपने खुद ने नहीं खाई, इसलिए मुझसे ये सवाल पूछ रही थी। घटिया पाव भाजी बनी थी कि नहीं? वैसे तुम्हारी भी काफी अनबेरेबल थी। तब क्यों नहीं कहा आपने? हाँ, तुमने भी नहीं कहा ना। अच्छा ये सब छोड़िए, मुझे बहुत भूख लग रही है। क्या करें? क्या कुछ खा। अनिका, दादी, शिवाय, दादी। हाँ तो ठीक है ना। अरे जाके छुपिए, कहीं तो छुपिए। मैं अपने घर में कुछ छुपूंगी, दिस इज नॉट फेयर। आप ताड़ी दिखाने का वक्त नहीं है, आपको जान बचाने का वक्त है। जल्दी जाइए, छुपिए, जल्दी जाइए। इसके पीछे छुपिए प्लीज, जल्दी छुपिए। अनिका। दादी दादी आप यहाँ पे क्या कर रही हो? आप सोई क्यों नहीं? मुझे ना अनिका को अगले चैलेंज के बारे में समझाना है। दादी अनिका भाभी सो गई। तुझे कैसे पता? वो भाभी ने मुझे खुद बोला कि उनने बहुत खाना बनाया ना तो वो थक गई। और दादी इधर देखो ना, और अभी तक तो उन्होंने 3-4 सपने भी देख लिए होंगे। दादी यहाँ पे। अच्छा चल ऐसा करते हैं, उसे सोने देते हैं। मैं बिल्लू को बता क्या? दादी बिल्लू मीटिंग में। मीटिंग रात में? वो कॉन्फ्रेंस कॉल यूएस से यहाँ रात है, वहां दिन होता है। दादी मुझे देखो ना। दादी इस सब में कुछ नहीं रखा, छोड़ो दोनों को। मैं आपको हॉट चॉकलेट मिल्क पिलाता हूँ। चलो दादी नहीं, नहीं मुझे चलो ना, मुझे नहीं जाना। बच गए। तो भूख लगी तुम्हें अभी भी? बहुत जोर की। तो पाव भाजी खाओगी? नहीं, मुझे नींद आ रही है। नहीं जो मैंने बनाई है वो वाली नहीं, प्रॉपर वाली जो ठेले वाली है। पर हाँ, लेकिन उसके लिए तो बाहर जाना पड़ेगा ना। और अगर दादी ने देख लिया तो? दादी को कुछ पता नहीं चलेगा। एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से निकलता हूँ, थोड़ी देर बाद मुझे बाहर पोच में मिलना। ओके? पाव भाजी ठेले वाली, नॉट माइन। ये मेरा घर है शक्ति जी, लेकिन आज मेरे अपनों ने मेरी ओमा माता करके रख दी। सब उस अनिका की तरफदारी करते रहते हैं, यहाँ तक कि मेरा अपना बच्चा भी। सब कुछ ठीक था यहाँ पर, लेकिन जब से वो मनहूस लड़की इस घर में आई है ना, तब से इनफ इज इनफ। अपनी गलतियों का दोष उस बेचारी अनिका पर डालना बंद करो आप। शक्ति जी, आप भी उस अनिका की साइड्स ले रहे हो? क्यों ना लूं? पिंकी तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मैं हमेशा सही और सच का साथ देता हूँ। इस वक्त तुम गलत हो। हाँ मैं गलत हूँ, सिर्फ मैं ही गलत हूँ। इस घर में वो लड़की तो दूध से धुली हुई है ना, सबके सामने उसको बेटी बेटी करते रहते, मैं देखती नहीं हूँ क्या? उसने वो इज्जत कमाई है और तुमने अपनी इज्जत गंवा दी। शुक्र मनाओ कि इतना सब कुछ होने और करने के बाद भी घर वाले तुमसे बात कर रहे हैं। तो मत करिए ना बात मुझसे, किसी को जरूरत नहीं है मुझसे बात करने के लिए। छोड़ दीजिए मेरे हाल में मुझे अकेला। क्या कहा तुमने? क्या कहा? एक्चुअली you're right, तुमसे बात करना फिजूल है।
अकेला ओबरॉय मैंशन। पाव भाजी बना नहीं सकता तो क्या खिला तो सकता है। सब आपने मेरे लिए नहीं करना है कोर्स तुम्हारे लिए आने का। कम ऑन, कैसा सवाल है होगी भूख लगती है भैया जी। मैडम के लिए एक तैयार ताजा पाव भाजी चौपाटी वाली। हाँ हाँ ठीक नहीं है, नहीं है, नहीं डांटू मैं उससे। क्या क्या भाजी है? क्या भाजी है यार? बहुत अच्छी भाजी है और बटर का जो स्वाद आना ना पाव में, गुड। चौपाटी के पाव तले स्वर्ग। समझ गया, समझ गए ना आप? समझ गया। It's nice, huh? Have some more, have some आप more. खाएंगे? नहीं नहीं, I'm okay. आप मेरे लिए ठेले का खाना नहीं खाते? मैं वो खाएंगे। मुंह खोलिए, खोलिए, खाइए। कैसी लगी? बोलिए। हाँ देखो, बोलना नहीं चाहिए। कोई नहीं, मैं बोलती हूँ ना, आप भी बोलिए, बोलिए। तुम बहुत बोलते हो। No, it's good, it's good. सिर्फ गुड है। हाँ। अब आपको ज्यादा मजा आएगा, गुड का वेरी गुड होगा। अब मैं डालूंगी इसमें नींबू और फिर खा के देखिएगा कितनी स्वाद लगती है ये। आने का मैं रात में सिट्रिक एसिड नहीं लेता। एसिड कहाँ है? ये तो नींबू है, कुछ भी बोलते हो I आप। don't have. I just don't. It's कैसी है? really nice. वैसे मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें किसी अच्छे होटल की कॉफी शॉप में ले जाऊंगा, कुछ अच्छा खिलाऊंगा, लेकिन तुम तो इस ठेले की पाव भाजी में ही खुश हो। बहुत खुश। वैसे भी मतलब खाने से और खिलाने वाले से होना चाहिए। कहाँ खा रहे हैं इससे क्या फर्क पड़ता है? मतलब बड़ा मजा आ रहा है। क्या मौसम है, खाइए ना, मैं भी खिलाती हूँ। वो बोलिए। मैं मोटा हो जाऊंगा, कितना खिला रही हो तुम? ठीक है ना, मेरी तरह हो जाए। पेट भर के चले हो? हाँ, लेकिन अलग अलग जाना पड़ेगा। तुम पहले जाओ, मैं आता हूँ। शिवा, मुझे हमसे कुछ बात करनी थी। बोलो। वो क्या हुआ? प्रॉब्लम? नहीं, पिंकी आंटी बहुत अकेली पड़ गई है। कोई उनसे बात नहीं कर रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि शिवा, प्लीज एक बार मेरी। देखो, मैंने कहा इस बारे में बात। क्या? हाँ, यही है तुम दोनों का अगला चैलेंज। दादी, आपको ये सब आइडिया आती कैसे? यही तो चैलेंज देने का मजा भी तब है जब चैलेंज करने का मजा है। उससे पति पत्नी का रिश्ता और गहरा हो, इतना गहरा कि सामने वाले के बोलने से पहले ही पता चल जाए कि उसके मन में क्या है। पर दादी, भैया और भाभी तो एक दूसरे को ऑलरेडी इतने अच्छे से जानते हैं। हाँ। है कि नहीं? हाँ, और भैया के तो सेंसर इतने स्ट्रॉन्ग है कि 6 किलोमीटर दूर से भी अनिका भाभी की प्रेजेंस फील कर लेते हैं। 6 किलोमीटर? हाँ, वो तो है। तो फिर फायदा क्या कंपटीशन का है? नुकसान भी क्या है? अनिका जी, तुम बिल्लू बनोगी और बिल्लू अनिका। एक्सीलेंट माँ, इसमें सचमुच बहुत मजा आना। शुरू किया जाए। गुड लक गाइस। तैयार हो तुम दोनों? ऑलवेज रेडी दादी। ये तो पहले तू ही शुरू कर। ओके। कम ऑन भैया, भैया की अनिका भाभी। भाभी, कम ऑन। गई भैंस पानी। चांदी की बच्ची, तुझे आज ही टूटना था क्या? हाँ, मतलब मैं खिड़की तोड़ हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि तू भी टूट जाए। हाँ, बोलो 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 वो। हाँ,
ये फोन दिखाना। ओ हो क्या चमचमाता हुआ फोन है। ओ हो इसका तो मैं नाम रखूंगी। क्या नाम रखूं मैं इसका? चिंटू। चिंटू 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 चिंटू। एक मिनट, कोई ढंग का नाम रखे ना, जैसे मैं रखती हूँ। ये चिंटू क्या होता है? एक्सक्यूज मी, तुम कोई ढंगा नाम नहीं रखती। चिंटू, चमेली, चौधरी। एक मिनट, चिंटू तो ऐसे लग रहा है जैसे कोई चंटो माई का भाई है, कुछ भी ऐसा लग रहा है। चुप करो, लड़ने को सारी उम्र पड़ी है, अभी चैलेंज पे ध्यान दो। कंटिन्यू भैया, कंटिन्यू। क्या कर रहे हैं आप लोग? मुझे इस 2 रुपये चांदनी है ना जो मेरी और आपसे ना मिचमिची होने लगी है, बैठती नहीं है अंदर। मैं जा रही हूँ अभी। हाँ जाइए फिर। मैं चली जाऊंगी। हाँ जाओ। हाँ तो मैं चली जाऊंगी। मैं गई। वो जाना खोया खोया रहता है। छोड़ो एक दूसरे को, क्या कर रहे हो आप लोग? शी, मैं ऐसे थोड़ी ना करती हूँ। झूठ मत बोलो अनिका, तुम ऐसी करती हो। ऐसे ही मैं ऐसे करती हूँ? एक मिनट, मैं ऐसे बस मैं फिसल जाती हूँ, कभी भी फिसल जाती हूँ, गलती से हो जाता है। अभी इसमें आपकी गलती कोई नहीं है। अपनी भाई की पर्सनैलिटी ऐसी कि कोई भी लड़की फिसल जाएगा। क्या मतलब? हाँ कंटिन्यू। बड़े भैया, अब बिल्लू का चैलेंज खत्म। शिवाय, यू आर ब्रिलियंट। ओ मैं तो भूल ही गया। वो क्या हो गया? फैल गया रायता। वैसे लगता है बड़े भैया ने भाभी को काफी क्लोजली ऑब्जर्व किया है। हाँ काफी। चल अब अनिका का चैलेंज शुरू। भाभी, ऑल द बेस्ट। वैसे मैं जानता हूँ कि भैया को हराना मुश्किल है, पर आज की नारी सबसे ज्यादा भारी। करेक्शन, सब पे भारी, सबसे ज्यादा भारी नहीं। हाँ वही बोला। गो भाभी गो। ये गुड लक अनिका। सॉरी शिवाय भैया, गो शिवाय भैया। खन्ना यस मैम, आई मीन यस सर। जो डील के पेपर्स हैं जल्दी लेकर आओ, क्विक। ओके मैम, सर। शिवाय सिंह अब्रॉड। हाँ मिश्रा। व्हाट? वो डील हमें नहीं मिली? व्हाट द? एक्सक्यूज मी, मैं ये डील शील के लिए फोन नहीं तोड़ता हूँ ऐसे। आप रहने दीजिए, आप तो किसी भी चीज के लिए फोन तोड़ते हैं, तो आप बात ही मत कीजिए इस बारे में। वो भी है। अनिका, अनिका। हाँ मिश्रा, बोल दिया ना, मुझे वो डील चाहिए, मतलब वो डील चाहिए। जो करना करो, जस्ट गेट मी दैट डील, क्योंकि शिवाय सिंह ओबरॉय को ना सुनने की आदत नहीं है। मैंने कहा ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरे बेटे की एक्टिंग कर रही है। नहीं आंटी, वो तो मैं ऐसे ही कहता है वो, ऐसे ही कहता है मेरा बेटा। मैं सब ठीक कर दूंगा, सबके लिए कर भी देता है, सिवाय अपनी माँ के। अपनी माँ को तो जैसे भूल ही गया है शिवाय। लेकिन बेटा यकीन है कि शिवाय
सब कुछ ठीक कर देंगे। सब कुछ। तू कहता था ना शिवाय, तू अपने परिवार के लिए कुछ भी कर सकता है, तो मैं भी तो इस परिवार का हिस्सा हूं, तेरी मां हूं। इतनी नाराजगी क्या कि मुझसे बात तक नहीं कर रहा। शिवाय, इतने सालों की तपस्या मेरे लाड प्यार का ये इनाम देगा मुझे? हाँ? बोलना शिवाय। नहीं बोलेगा? मत बोल। तुझे नाराज होना है, हो जा, पर रहेगा तो तू मेरा बेटा ही ना। मैं तेरी माँ। स्टॉप इट मिसेस अब, मैंने भी कह चुका मैं आपका बेटा नहीं हूं। शिवाय, 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 नहीं आने का, तुम उनकी साइड नहीं लोगे। शिवाय वो आपकी माँ है। मेरी माँ थी, अब नहीं है। क्या बोल रहे हैं शिवाय? जब माँ अपने बच्चे की 1000 गलतियां माफ कर देती है, क्या बच्चा अपनी माँ की एक गलती माफ नहीं कर सकते? भूल गई अनिका, उन्होंने तुम्हारे साथ जो कुछ किया, जो उन्होंने मेरे साथ किया, उसके लिए मैं फिर भी उन्हें माफ कर सकता हूँ, लेकिन जो उन्होंने तुम्हारे साथ किया उसके लिए कोई माफी नहीं है। उनकी वजह से जितने आंसू तुमने बहाए, जितना दर्द तुमने सहा, उसके बाद अगर मैंने उन्हें माफ कर दिया ना अनिका, तुम्हारे साथ नाइंसाफी हो। लेकिन मेरी वजह से अपनी माँ से तुम्हारी वजह से नहीं, उनकी वजह से, ये सब उनकी वजह से हुआ है। ओके? तो इस बात का गिल्ट कभी भी अपने दिमाग में मत लाना तुम। तुम्हारी इज्जत मेरी इज्जत है, एंड एवरीवन शुड नो कि अनिका पे वार करना मतलब शिवाय पे वार करना है। नहीं अनिका, दिस टॉपिक सो। बिल्लू, पिंकी ने जो कुछ किया उसे भूलने के लिए तुझे ही नहीं, हम सबको वक्त लगेगा। पर मुझे खुशी है कि आज तूने अनिका का साथ दिया। जब हमारे पास सब कुछ होता है ना, तो साथ निभाना, एक दूसरे के साथ खुश रहना बहुत आसान होता है। पर रिश्ते की असली अग्नि परीक्षा तब होती है जब हमारे पास कुछ ना हो। कुछ ना हो मतलब सुख सुविधाएं, ऐशो आराम, कुछ भी नहीं। यही तुम दोनों के लिए मेरा तीसरा चैलेंज। मैं देखना चाहती हूँ कि तुम दोनों एक दूसरे के साथ कैसे खुश रहते हो, उन हालात में भी जब तुम्हारे पास कुछ ना हो। फिर एक दूसरे को समझने से पहले ना, ये समझना भी जरूरी होता है कि तुम्हारा जीवन साथी कहाँ से आया है। तुमसे मिलने से पहले उसकी जिंदगी कैसी थी, कितनी मुश्किलों से भरी थी। मैं जानता हूँ एक शॉल में रहती थी और मैं कई बार जा चुका। तू वहाँ गया है, वहाँ रहा नहीं, जो ये समझ सके कि चौल में रहना कैसा होता है। अनिका इस घर में रह चुकी है और ये देख चुकी है कि तुम्हारी जिंदगी कैसी थी और कैसी है, लेकिन तू नहीं जानता कि अनिका की जिंदगी कैसी थी। तुमसे मिलने से पहले वो किन हालात में रहती थी। इसलिए मैं चाहती हूँ कि तू एक दिन के लिए अनिका की जिंदगी जी।
वो जिंदगी जो अनिका अपने घर में जीती थी। मतलब चौल में? चल दादी, are you sure ये आपका थर्ड चैलेंज है? Because this sounds really easy. 1 घंटा बिताने में और एक पूरा दिन बिताने में फर्क है बिल्लू। दादी, एक दिन तो ऐसे निकल जाएगा। बिल्लू, तुम्हें वहाँ उन्हीं हालात में रहना है जिन हालात में अनिका रहती है। वहां तुम्हें एक आम आदमी की तरह रहना, नॉट एज शिवाय सिंह ओबरॉय। Don't worry, Dad. I'll do it. ये तो कोई रियलिटी टीवी शो के जैसा होगा जिसमें लास्ट में वो ये बोलेगा एमएसएसओ मुझे इस घर से बाहर निकाल। एक सेकंड, ऐसा कुछ नहीं है जो शिवाय सिंह ओबरॉय नहीं कर सकता, ऑलराइट? ठीक है, देखते हैं। देख लेंगे। रू, बिल्लू को पैसे दे दे जिनमें ये गुजारा करे। नो प्रॉब्लम दादी। आई होप भैया इसमें आपका गुजारा हो जाए। थोड़े हैं बट लो जी लो। हेलो, इतने पैसे देगा तो चैलेंज का क्या मतलब रह जाएगा? अनिका, जी दादी। तू वहाँ एक दिन में कितने पैसे खर्च करती थी पुत्र? 0 संभाल के। दादी, मैं महीने का कुछ 10,000 कमा लेती थी और साहिल की स्कूल की फीस को छोड़ दिया तो 200 रुपए दिन के खर्चे के लिए चाहिए होते थे मुझे। ये पकड़ 200 रुपए, तुझे इसी में गुजारा करना है। दादी 200 रुपए में पिज्जा भी नहीं आता, भैया खाएंगे क्या? अब भैया वो बर्गर वाला मील ऑर्डर कर लेना, पर वेज करना पड़ेगा, नॉन वेज तो आएगा। ओए, वो वहाँ पिकनिक मनाने नहीं जा रहा है। पर 200 रुपए में होगा क्या? ओके दादी, आप चिंता मत कीजिए, I'll manage, I'll handle। पर एक शर्त है, जी? तू वहाँ शिवाय सिंह ओबराय बन के नहीं जाएगा। तुझे अपनी पहचान छुपानी होगी ताकि तू शिवाय सिंह ओबराय होने का फायदा ना उठा सके। दादी, आप चिंता मत कीजिए, किसी को नहीं पता चलेगा कि मैं शिवाय सिंह ओबरॉय। चले, कना गाड़ी निकालो। गाड़ी में जाएंगे। आदत है ना तो। वही तो सुधारनी है। ओके, चलते हैं। चलते भैया, चलिए। इन कपड़ों में जाओगे? गौरव, चेंज चले। चेंज। व्हाट? एकदम सिंपल सिंह ओबरॉय बन गए हैं आप। देख लो तुम्हारे लिए क्या क्या कर रहा हूँ मैं। तुम्हारे घर जा रहा हूँ, वो भी बिना अपनी गाड़ी के, इस बारिश में और पैदल चल के। पैदल क्यों? रिक्शा ले लेते हैं ना। नहीं, ये रिक्शा वाले ना बड़े रेकलेसली ड्राइव करते हैं, मुझसे नहीं होगा। ये काम करते हैं, तुम्हारी चंपा पे ही चलते हैं। मेरी चंपा छुट्टी पे है, मेरे पैर होने गई हुई है, तो आपके पास अब 2 ही ऑप्शन है, या तो हम रिक्शा में चलते हैं या तो हम बस में चलते हैं। नहीं, बस नहीं, बसें होती है ना बड़ी बसों की तरह होती है, मतलब बड़ी बड़ी और लाइनें लगी हुई होती है। मुझे बस बिल्कुल पसंद नहीं है। नहीं, बस बस आपके रंग की तरह है ना मेरी। तो ठीक है फिर ऑटो। लो मैडम, कावेरी डार्लिंग का मसाला डोसा, वेरी फैंटास्टिक। एक मिनट मैडम। पीटर स्वामी, क्या हो गया तुम्हारे को? मैडम को मसाला डोसा नहीं खाना है तो क्यों जबरदस्ती कर रहे तुम? बैठ रे कावेरी डार्लिंग, कॉमन सेंस। ये डोसा भी वेस्ट हो जाएगा। क्यों वेस्ट होगा मसाला डोसा? हम में ना, हम खाएगा। यहाँ आपके दादाजी रहते थे हाँ, कुछ समय तक रहते थे। और वो मूर्ति भी यहीं पे है। हाँ, उसे यहीं स्थापित किया था। ओमकारा जी,
आ गए आप लोग? आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? सफर ठीक था ना आपका? तुम्हें कैसे पता था हम आने वाले? वो शिवाय साहब ने हमें बताया था। मूर्ति यहाँ है? हाँ यही है। आप फ्रेश हो जाइए, मैं तब तक खाना लगा देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, हमें जल्दी है, आप बस मूर्ति लेके आइए, हम निकलते हैं। ठीक है चलिए, आपको फिर मूर्ति दिखा देता हूँ। ये लाइट को क्या हो गया? लाइट तो चली गई। और अब कब वापस आएगी? अब तो सुबह ही आएगी। मैं तो कहता हूँ आप यहीं रुक जाइए आज रात को, और सुबह होते ही मूर्ति लेके चले जाइएगा। रात का सफर भी ठीक नहीं है। हाँ वो तो हम देख चुके हैं कि रास्ता कितना ठीक है, खतरनाक। तुम इंतजाम करो। एक्सक्यूज लीजिए, आप चलिए रूम में। चलो। हम भी हैं जोश में, बातें कर होश में। अरे पीटर, ये क्या तमाशा है? क्यों हम सबकी नींद हराम की हुई है? क्या अपुन का घर है? अपुन की जो मर्जी अपुन के घर में कर, तुमको क्या? क्या तुमको? अरे प्लीज स्टॉप इट! अरे you stop it! You get out of my house! You stop it! You get out! You come in! अरे ये क्या कर रहे हो? You come in! शर्मा जी अपुन पार्टी करेंगे क्या? तू पहले थोड़ा सा एक मार न फिर अपुन। अरे नहीं, अरे क्या कर रहे? छोड़ो मुझे। ये थोड़ा सा। अरे मुझे नहीं पीनी। ले बात कर। अरे फुकट के दारू को कभी मना नहीं करने का, बेवकूफ मत ले मार ले। अरे मैंने कहा ना मुझे नहीं पीनी। ये म्यूजिक किसने बंद किया रे? ये तो स्वामी तुम ये क्या करता है? ओ अपन पार्टी कर रहे हैं। छोड़ो मुझे। अरे क्या छोड़ो, लड़की की तरह बोलता रहता है। अपन पी गए सीधा। छोड़ो उसका हाथ। छोड़ो इसे पीटर। मैं जिसका हाथ पकड़ता हूँ ना, मैं कभी छोड़ता नहीं। मेरा दिमाग खराब नहीं हो गया। अपन है जोश में, बातें कर होश में। क्यों ना आके बेटा? स्टाइलरे, क्या बोला फिर बोल रे? अपन है जोश में। हम आप लोगों से पीटर स्वामी की तरफ से माफी मांगते हैं। पीटर स्वामी को जब चढ़ जाता है ना, तो उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। सॉरी माफ कर दो। माफी तो तुम लोगों को पुलिस से मांगनी पड़ेगी। प्लीज पुलिस को मत फोन करो। अरे बुलाओ पुलिस। हाँ बुलाता हूँ। अरे बोला, अरे पुलिस का बोला। अपन किसी के बाप से नहीं डरता, चाहे वो पुलिस का बाप हो, पुलिस हो या कोई भी हो। और बोला अपन रेडी है। जीसस, अपन आपके दुआ से रेडी है। नहीं उसकी बात मत सुनो, मत बुलाओ पुलिस को। प्लीज मत करो कॉल पुलिस को। अयो मत करो। पीटर स्वामी नीचे उतरो तुम। तुम्हें धूल से एलर्जी है ना, इसलिए। बहुत दिनों से ये कमरा बंद पड़ा था ना, इसलिए शायद धूल जम गई होगी। मूर्ति का इसके नीचे खोलो। मूर्ति कहाँ चली गई? यही तो थी। हाँ तो कुछ नहीं है। आखिर मूर्ति गई कहाँ है यहाँ से? पुलिस वाला आएगा तो I will tell him about my real identity. यही मौका है पुलिस को बताने का that I am trapped. तुम्हारे अगेंस्ट कंप्लेंट आई। दारू पी के शोर मचाते हो। क्या नाम है तुम्हारा? अगर मैं तुम्हें अपना नाम बता दूं तो तुम्हें यकीन ही नहीं होगा। मेरा नाम सर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। सर ये नारायण मर्डर केस के सस्पेक्ट का स्केच है जो उसके ऑनर के मुताबिक बनाया गया।
सर ये कोई मिस्टर मिसेस ओबराय के नाम से बुकिंग थी। सर इस स्केच को मैंने सभी थाने में भेज दिया है। यदि आपको भी कोई इन्फॉर्मेशन मिले तो पुलिस हेडक्वार्टर में आप इन्फॉर्म कर दीजिए प्लीज। ओके। चलिए क्रिमिनल रिकॉर्ड्स की फाइल चेक कर सकता हूँ? या श्योर। हाँ तो अब बोलो, क्या नाम है तुम्हारा? नाम पूछ रहा हूं मैं, अभी तक उतरी नहीं क्या? पीटर। अपन का नाम पीटर डिसूजा सर। गॉड प्रॉमिस। अयो पीटर स्वामी। कावेरी डिसूजा। इंस्पेक्टर साहब हमारे पीटर स्वामी को छोड़ दो, हम जमानत का पेपर्स भी लाए, देखो। कावेरी डार्लिंग, इस बार तो छोड़ रहा हूं, अगर अगली बार दारू पी के दंगा किया ना तो जमानत भी नहीं होने दूंगा। नहीं नहीं, दोबारा ऐसा नहीं होगा, हम माफी मांगते हैं। गोपाल का वो इस एरिया की सबसे पुरानी रखा है, उन्हें पता होगा ना। गोपाल काका यहाँ नहीं है, अब कुछ महीने पहले वो चल बसे तो उनकी जगह मुझे रखना। मैं एक काम करता हूँ, मैं दादी को फोन करता हूँ, शायद मूर्ति शिफ्ट करा दी हो। नहीं, अगर मूर्ति कहीं और होती तो दादी हमें यहाँ क्यों भेजती? हेलो, मैं बाद में फोन करता हूँ। साहब जी, मैं माली को पूछ के आता हूँ, वो बहुत पुराना है इधर, तो शायद उसे पता होगा। You know, I think दादी को एक बार बता देना चाहिए कि मूर्ति यहाँ नहीं है। अभी नहीं। क्यों? क्योंकि दाल में कुछ काला है। मतलब? नबी के आपने देखा नहीं नौकर के पास कितना महंगा फोन था, और उसके कपड़े देखकर भी लगता नहीं था कि नौकर है। समझ नहीं रहा हूँ तो ई कि गंगू तेली की पगार में अगर राजा भोज वाली ठाट बाट हो ना, चिरौटा बेईमान, समझिए। तो तुम ये कहने की कोशिश करोगे कि ये मूर्ति उसी ने गायब की? हाँ। लेकिन हमें पता कैसे लगा? वो खुद ही बताएगा। What do you think? मैं स्टूपिड हूँ, बेवकूफ हूँ, तुम्हारा ड्रामा मुझे समझ नहीं आएगा। तुमने सोचा भी कैसे कि तुम पुलिस के पास जाके सब बता दोगे? How could you be so stupid? मत भूलो कि तुम्हारे खिलाफ मेरे पास ऐसे सबूत हैं जो लीक हो गए, तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। इसे तुम्हारा भी कोई जवाब नहीं। अपनी पूरी जवानी मेरे साथ ऐश किया और अब बुढ़ापे में पत्नी प्रेम जाग उठा। अपने पत्नी के साथ मिलकर तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो, मुझे, स्वेतलाना को। स्वेतलाना हूँ, वही जो आज तक मेरे टुकड़ों पर बनती आई है, वो स्वेतलाना। मेरी बिल्ली मुझसे मिया। How dare you think of blackmailing? How dare you? आवाज नीचे मत भूलो, तुम्हारे और तुम्हारी बीवी की डोर मेरे हाथों है। अगर मैं चाहूं तो अभी तुम दोनों को पुलिस स्टेशन भिजवा सकती हूँ। नरेन का मर्डर हमने नहीं किया है। कौन मानेगा? कोई नहीं। मैंने प्लानिंग ही इतनी स्मार्टली की है। Whatever! बहुत हो गया तुम्हारा ड्रामा स्वेतलाना, बहुत हो गया। अब मैं तुम्हारे सामने झुकने वाला हूं नहीं। मैं सब जानवी को जाकर बताने वाला हूं, और तुम्हारे मन में जो आए वो करो। I don't care.
देखो, मैं पुलिस को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता हूँ, तो शराफत से बता दो मूर्ति कहाँ है। मुझे सच में नहीं पता। मेरे पहले तो गोपाल काका थे यहाँ पर, उन्हें पता होगा मूर्ति के बारे में। मैंने तो मूर्ति देखी भी नहीं। तो ठीक है, मैं पुलिस को ही बुला लेता हूँ। नहीं नहीं, अब पुलिस को मत बुलाइएगा प्लीज। तो बताओ मूर्ति कहाँ है? हम सच कह रहे हैं, मूर्ति के बारे में कुछ नहीं पता। 1 मिनट, ओमकार जी, पुलिस को बुलाने की क्या जरूरत है? इसके लिए तो हम ही काफी है। क्या बात है पीटर स्वामी, आज उठने में आपने देर कर दी? देखो हम तुम्हारे लिए तुम्हारा फेवरेट डोसा बना के लाए। लो खाओ। तुमने ब्रेकफास्ट किया? अयो स्वामी, जब तक आप भूखा हम कैसे खा सकता है? तुम भी खाओ। आप इतना जिद करते तो हम खा लेते। आप भी खाओ ना। पानी पानी। अयो, हम अभी पानी लेकर आते हैं। हाँ पानी, पीटर स्वामी ये लो पानी। या? एक मिनट। हमारा बेडशीट गंदा नहीं होना चाहिए। ये लो खाओ। तुम खाओ ना, तुम ये सांबर खाओ, मैं ये चटनी खा लेता हूँ। तुम नहीं खा। ठीक है, मैं सांबर खा लेता हूँ, तुम चटनी खा लो। अयो, हम तो भूल ही गया कि तुम्हारे को सांबर नहीं पसंद। तुम चटनी से खाओ, हम सांबर से खाते हैं। ओके? इसके होश आने से पहले हम इसमें फॉर्म जानवे। हेलो जानवी, मीट मी एट सेंट माइकल्स ग्रेवयार्ड इमीडिएटली। अभी भी सोच लीजिए, बहुत मुश्किल हो गई है। तुम हो ना मेरे साथ, मुश्किलें अपने आप आसान हो जाएंगी। तो ठीक है, फिर खोलिए दरवाजा। तुम खोलो अनिका। लेकिन चाबी आपके पास, आप भूल गए? ये घर अब आपका है। वेल, उस हिसाब से भी तुम ही इस घर की मालकिन हो। Come on. चलिए।
ये इतना गंदा क्यों है? क्योंकि ये इतने दिनों से बंद था, इसलिए। आप फिक्र मत कीजिए, मैं अभी सफाई कर देती तुम हूँ। क्यों? वेट, मैं एक सेकंड, मैं खन्ना को फोन करता हूँ। अच्छा, क्यों फोन कर रहे हैं आप खन्ना को? नौकर बुलाने के लिए? अरे हाँ, मैं तो शिवाय सिंह ओबरॉय नहीं हूँ। ठीक है। ठीक। काफी गर्मी है ना ये। एसी तो नहीं होगा। मैं फैन है ना, मैं फैन ऑन कर दूं कहां से? दूसरा बटन वहां से। पहला वाला है कौन? दूसरा वाला। Never mind. Never mind. It's okay. मैं काम करता हूँ, फोन करके वो टेबल वाला पंखा मंगा लेता हूँ। अच्छा, कितने पैसे आपके पास? 200 रुपए। शायद आप भूल गए थे। हाँ यार, 200 में तो वो हाथ वाला पंखा भी नहीं आएगा। It's okay, we'll manage. ज्यादा हवा चाहिए ना? हाँ। एक तरीका है। क्या? फ्रेश एयर, हटो। I need it. किसको ढूंढ रहे? मैं इधर खड़ी हूँ। हवा नहीं आ रही है ना। जो है यहाँ ना, कुछ भी आसानी से नहीं मिलता है, जुगाड़ करना पड़ता है। शिवाय यहाँ आइए, यहाँ अच्छी हवा आ रही है। कैसा लग रहा है अब? I feel like the king of the world. हैं? टाइटैनिक नहीं देखी तुमने? मेरा दिमाग खराब है जो मैं डूबती हुई नाव को देखने जाऊंगी। मैं दिखाता हूँ तुम्हें, ये देखो। खामोश लम्हा सा ठहरा हुआ है दिल यहाँ, महसूस कर ले तू जज्बात की खुशबू, खुद से करूं क्या मैं बयां। दर्द है जो हल्का सा, ख्वाब ख्वाब छलका सा, तू मुस्कुराए हर जगह। ओ जाना, ओ जाना, ओ जाना। इम्पॉसिबल। सिवाय भैया अनिका भाभी की लाइफ कभी जी ही नहीं सकते। अरे बजट में रहना क्या होता है उन्हें पता ही नहीं, और गरीबी क्या होती है उन्होंने कभी देखी नहीं। अगर इस घर में किसी ने गरीबी देखी तो वो सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। आपने गरीबी देखी है? हाँ, मैंने गरीबी देखी। अरे क्या मिलता था मुझे? चिल्लर मिलता था, चिल्लर। पॉकेट मनी के नाम पे चिल्लर देते थे मुझे। 25,000 रुपए, सिर्फ 25,000। 25,000 रुपए? 25,000 महीने के? अरे पागल हो गए हैं क्या आप? 25,000 रुपए महीने का मर जाता मैं। हफ्ते के 25,000 रुपए मिलते थे। हफ्ते के 25,000 मतलब एक महीने का 1 लाख? कम है ना, पर क्या करूं? मैं गुजारा कर लेता था। आपको पता है कि हमारी सैलरी क्या है? 10-12 लाख, पर जैसा आप काम करती हैं 60-70 लाख होनी चाहिए। टैक्स और पीएफ काट के 35,000 रुपए।
डेली के? महीने के। क्या? एग्जैक्टली। और आपको 1 लाख पॉकेट मनी भी कम लग रही है? आपको नहीं पता कि गरीबी क्या होती है, लोग कैसे थोड़े से पैसों में अपना खर्चा और अपनी जरूरतें पूरी करते हैं। हाँ, नहीं देखी मैंने गरीबी, नहीं पता मुझे गरीबी क्या होती है, पर पैसे कैसे कमाए जाते हैं वो मैं अच्छे से जानता हूँ। ठीक है, आप इतने हाइपर क्यों रहे, क्या हुआ? वैसे पैसे कमाने के लिए ना बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो आप तो चैलेंज मत करना मुझे। हाँ, आपको हो क्या गया है? ऑल ओके ना? अब चैलेंज की बात हुई है तो ठीक है, हम चैलेंज करते हैं। हम आपको 1 हफ्ते के 25,000 कम लग रहे हैं ना, तो आप 1 हफ्ते में 25,000 कमा के दिखा दीजिए, हम आपको मान जाएंगे। 25 करोड़ बोलती, सिर्फ 25,000 कमाने हैं? अपनी फैमिली और अपने फैमिली बिजनेस के हेल्प के बिना। क्या हुआ, डर गए? हमें पता था आपसे नहीं हो पाएगा, so let it go. चैलेंज एक्सेप्टेड। चैलेंज एक्सेप्टेड? तो ठीक है, फिर आज से आपके पास 7 दिन है। इन 7 दिनों में अगर आपने हमें 25,000 कमा के दिखा दिए तो हम मान जाएंगे कि आप में वाकई में कुछ बात है। बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स। ये है दाल, ये है चावल। बस यही? हाँ, बजट के हिसाब से चलना है ना शिवाय। आपको आदत नहीं है ना सिर्फ दाल चावल खाने की। किसने कहा है? इन दोनों के साथ ना मैं कितनी चीजें बना सकता हूँ तुम सोच भी नहीं सकती हो। अच्छा, कितनी चीजें बना सकते हो बताए जरा। देखो, चलो मेरे साथ। चल। चलो 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 चलो, यही किसी ने ना? हाँ, नाइस। तो इस दाल से मैं लेंटिल सूप बना सकता हूँ और सम लवली रिसोटो टू गो विद इट। क्या? डोंट वरी। अच्छा, वो कुक टॉप कहाँ है तुम्हारा? कुक टॉप? यू नो व्हाई यू कुक? जो गैस मतलब? नहीं। माइक्रोवेव तो होगा ना? नहीं है। तो तुम कुक कैसे करती थी? अभी बताती हूँ। इस पे ये क्या है? kind of looks antique, हाँ? ये है स्टोव। आप इसे पहली बार देख रहे हैं? तो आप तो नहीं बना पाएंगे खाना इस पे, है ना? क्यों नहीं बना पाऊंगा मैं? Why? नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे भूखा सोना पड़ेगा आज, आप नहीं कर पाएंगे। प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है जो शिवाय सिंह ओबरॉय नहीं कर सके। ओके, मैं बनाऊंगा। ओके, तुम ऑन करके तो दिखाइए। तुम जाओ यहाँ से, मैं बनाऊंगा। जाओ, शिवाय, come on, just go. Yeah, do it. तो बताओ, मूर्ति कहाँ है? हम सच कह रहे हैं, मूर्ति के बारे में कुछ नहीं पता। 1 मिनट, इसके लिए तो हम ही काफी है। बताते हो कि मूर्ति कहाँ है, या एक झांक में दीवार से सटा दे? नहीं 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 मैडम, मारिएगा मत, हम बताते हैं मूर्ति कहाँ है। शाबाश।
अरे यार चब्बी, तू समझ क्यों नहीं रहा? 25,000 रुपए कमाने, वो भी एक हफ्ते में। 25,000? यार उसमें कौन सी बड़ी बात है? ओब्रॉय ऑफिस चले जा, कोई पेपर साइन कर ले। 25,000 तो तुझे तेरी मुंह दिखाई के ही मिल जाएंगे। चब्बी तू समझ नहीं रहा, 25,000 रुपए मांगने नहीं है, कमाने हैं, वो भी फैमिली की हेल्प के बिना, एक हफ्ते में। भव्या ने चैलेंज दिया मुझे। और तूने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया? तो और क्या करता मैं? पॉसिबल। स्टूपिड तू होगा। कोई लड़की मुझे चैलेंज कर रहा है, मैं एक्सेप्ट ना करूं? इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल तो तेरे लिए 25,000 कमाने। कोई तो तरीका होगा, कोई रास्ता। देख भाई, तुझे ना सिर्फ 2 ही काम आते हैं, बॉडी बनाना और लड़कियां पटाना। और अनफॉर्चुनेटली ना भाई, इन दोनों कामों में पैसे नहीं मिलते। जब भी मैंने तुझे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए बुलाया, मुझे डिस्करेज करने के लिए नहीं। कोई प्लान बता। सोच। भाई तू इतनी अच्छी बातें करता है, कुछ सेल्समैन वाला काम कर ले। और कोई नहीं तो लड़कियां तो खरीद ही लेगी सामान तुझसे। आइडिया बुरा नहीं है, चल। कहाँ? सुपरमार्केट। तू पागल है भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है। प्लान बनाना पड़ेगा, प्लान। क्या बेचना है, कहाँ बेचना है, कैसे बेचना है। चबी शायद तूने सुना नहीं, 1 साल नहीं 1 हफ्ता मिला मुझे। तुझे जो सोचना है, प्लान बनाना है, अभी कर। भाई काश ना तेरे अंदर कोई ऐसा टैलेंट होता जिसमें दिमाग या जबान की नहीं, हाथों की जरूरत पड़ती। जैसे कारपेंटरी, पेंटिंग या प्लम्बिंग। अरे गार्डन का नल लीक कर रहा है, कितना पानी ऐसे ही बह रहा है, जल्दी से प्लम्बर को बुलाओ। जी दादी। प्लम्बर तू? ऑब्वियसली। खाना तैयार? चलो। एक सेकंड। कोई नहीं। वाह, दाल तड़का। जो भी है यही है। जो भी है बहुत। खाओ ना। ओ बेटे की क्या खिड़की तोड़ है। फुल टू मिर्ची मसाला एकदम जैसे मुझे पसंद है। थैंक गॉड ये तुम्हें अच्छी लीजिए। लगे। नहीं I'm okay। तुम खाओ ना। ठीक है, आप नहीं खाएंगे, मैं भी नहीं खाऊंगी। रहने अरे दो। ऐसे लीजिए। थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, थोड़ा सा। क्या हुआ? मिर्ची? एक सेकंड, ये लीजिए। इतनी मिर्ची क्यों डाली आपने? हाँ, फिल्टर वाला नहीं है लेकिन उबाला हुआ है। सेफ है, लीजिए पानी पीजिए। पीजिए शिवाय। आप भी ना, जब आपको पता है कि आप मिर्ची नहीं खाते तो आपने मिर्ची क्यों डाली? नहीं, मुझे पता आपने मेरे लिए डाली है, लेकिन आप अलग से निकाल सकते थे ना। लीजिए पानी पीजिए, अपना खाना अलग से निकाल लेते। मिर्ची लगी, आपको हंसी आ रही है? तुम्हें याद है जब पहली बार मैं यहाँ आया था तो वो पोछे वाला पानी तुमने सीधा मेरे ऊपर फेंका। वो दूसरी बार था। हाँ, वो पहली बार नॉर्मल पानी फेंका, दूसरी बार पोछे वाला, और तीसरी बात तो ना, आपकी पैंट फट गई। मुझे याद नहीं है। मुझे याद है, लेकिन मुझे बहुत अच्छे से याद है। लेकिन ओके। और अब तो मुझे अपने हाथों से पानी पिला रही हो, पिलाओ ना। अपना सब खिड़की तोड़ है, सब। तुम्हारे हाथों में काफी जादू है वैसे। अच्छा। पानी पीने का मजा ही।
अरे रूडी बाबा, प्लम्बर को फोन करना है। नल ठीक करना है ना, हो जाएगा। कैसे होगा? मैं ठीक करूंगा। आप? नहीं, आपकी बस की नहीं है। एक मिनट, तुम लोग मेरे साथ चैलेंज खेल रहे हो क्या? देख, एक चैलेंज मैं ऑलरेडी एक्सेप्ट कर चुका हूँ। मैं कह रहा हूँ मैं ठीक कर दूंगा, तू टेंशन मत ले, तू जा। लेकिन सर खन्ना तू जा। रूडी बाबा, खन्ना तू जा। ऑलराइट। देखा तूने, सब लोग मुझे कितना अंडर एस्टिमेट करते हैं। रूडी मेरी जान, उदास नहीं हो, यही मौका है। जा सबको गलत साबित कर दे, सबको बता दे तू ही असली फौलादी इंसान है भाई। जा, गो फॉर इट। यस, जा रहा हूँ यार। लव यू मेरी जान। हाँ, पूरा घुमा, घुमाने के बाद सीधा सामने लेके आ। पीछे से ले, हाँ शाबाश, सामने से ले, हाँ सामने रख। पूरा घुमा, पूरा हाथ घुमा उसका, हाँ शाबाश। नमस्ते। मैंने आपको पहचाना नहीं। जी, मेरा नाम ओमकारा सिंह है और ये मूर्ति जो आपके पीछे है वो हमारी। दरअसल हमारे नौकर ने चुरा के आपको बेची, तो हम ये लेने आए। वो पृथ्वीराज सिंह ओबराय का पोता है। आप मेरे दादाजी को जानते हैं? बहुत अच्छी तरह से, मैं चाह कर भी उसे भुला नहीं सकता। जी, मैं समझा नहीं। तेरे दादा ने पूरे गांव के सामने मुझे कुश्ती में हराया, उसी शर्म से मैंने कुश्ती छोड़ दी। आज तक उस हार और बेइज्जती को भुला नहीं पाया। क्या तुझे मूर्ति नहीं मिलेगी? समंदर की गहराई नापनी हो तो पानी में उतरना ही पड़ता है। ओह सॉरी। हाँ, मेरी ड्रेस तो मत गंदी कीजिए ना। और जो मेरी, उसका क्या? आपने ड्रेस पहनी हुई है। मेरा मतलब कपड़े था। हाँ, ये सब छोड़िए। कहावत अच्छी बोली आपने, पर एक बात बता दूं, यहाँ पे कोई समंदर नहीं है। I know। पर हाँ, तालाब जरूर बन जाएगा अगर ये नलका ठीक नहीं हुआ तो। हाँ, वो तो हम देख ही रहे हैं, पर आप क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सॉरी, शायद आपने ध्यान से देखा नहीं, मैं नलका ठीक कर रहा था। आप नलका ठीक करेंगे? मतलब आप ठीक तो नहीं कर रहे थे, आई थिंक आप सोच रहे थे, पर आपसे ना हो पाएगा। मेरे से होगा। मैं ही नलका ठीक करूंगा और दादी से मुंह मांगी कीमत भी लूंगा। Are you sure? I mean, आपको पता भी है उसके लिए आपको इस कीचड़ में उतरना पड़ेगा, और ये इतनी गंदगी, और आप तेरे ओबरॉय खानदान की स्पॉइल्ड ब्रैट औलादी है आप तो। आप कहाँ इस कीचड़ में उतरेंगे? आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस कीचड़ में उतरूंगा भी और ये नलका ठीक भी करूंगा। Are you sure? 125% श्योर। आपको हमारी एसीपी भव्या की कुछ हेल्प चाहिए? आपने थोड़ी देर पहले मुझे फौलादी कहा था, और फौलाद को किसी की हेल्प की जरूरत नहीं होती, मैं कर लूंगा। पक्का? पक्का ना? कोर्ट के ऑर्डर्स लाऊं क्या? नहीं चाहिए हेल्प, मैं कर लूंगा। कोर्ट को बीच में मत लेकर आइए। देखिए हम तो आप जाने का क्या लेंगी? हाँ, वो तो हम चले जाएंगे, बट पक्का? मैं कर लूंगा। ओके, व्हाटएवर, बट ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक्स। फिर ठीक है, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। तुम जाओगे, हम तो छोड़ के हम जा रहे हैं, बट ऑल द बेस्ट। हाँ, थैंक्स यार, बोला Okay. मैंने। हाँ, बाय। प्लीज, मैं कर लूंगा। ओके। कीचड़, हाँ, वो तो होगा ही ना। हाँ, बाय। बाय। कीचड़ का दरिया है और डूब के जाना है। पर मेरे शूज बहुत महंगे हैं यार, उतार देते हैं। मैं अभी आया। अरे अजीब गुंडागर्दी है। अरे मूर्ति हमारी है तो फिर आप कैसे नहीं देंगे? मूर्ति तो हम लेकर जाएंगे। गौरी,
एक मिनट चुप रहोगी, मैं बात कर रहा हूँ। अरे तो कब से बात ही तो कर रहे हो ओंकारा जी, पर लगता है बातों की भाषा इन्हें समझ नहीं आती। गौरी मैं कह रहा हूँ ना, चुप हो जाओ, मुझे बात करने दो। देखिए, आपके और मेरे दादाजी के बीच में जो कुछ भी हुआ वो बहुत पुरानी बात है, और अब मेरे दादाजी इस दुनिया में भी नहीं रहे। अगर एक तरह से देखा जाए तो ये मूर्ति उनकी निशानी है। और हाँ, मैंने नौकर में जिस भी कीमत पे आपको बेचा हो, मैं उसके दुगने पैसे देने को तैयार हूं। मुझे समझ नहीं आता, मुझे मूर्ति नहीं मिलेगी। कहां से? देख लिया, मिल गई शांति। ये बदमाश चिरोटे ना ऐसे हमें अपनी मूर्ति नहीं देने वाले। अब देखिए हम कैसे हर हराई की मूर्ति लेकर आते। आप लोगों की दिक्कत क्या है? मूर्ति हमारी है, हम वापस लेने आए, आप क्यों नहीं देंगे मूर्ति? और फिर ओंकारा जी दुगना दाम देने के लिए तैयार है, फिर भी आपको प्रॉब्लम है। समझ नहीं रहे, आपका और हमारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं। सीधी सीधी बात आप लोगों को समझ नहीं आती क्या? हाँ ओंकारा जी, ये लोग समझते हो? ये लोग नहीं समझ रहे तो तुम्हें भी मेरी बातें समझ में नहीं आ रही है। चुप करने बोला ना। अगर ये लोग मूर्ति नहीं देना चाहते हैं तो इट्स ओके। कैसे? आपकी खानदानी मूर्ति है। लेकिन तुमसे बढ़कर नहीं। चलो सुन, मूर्ति चाहिए, एक शर्त से मिलेगी। यार मेरे कपड़े भी ब्रांडेड हैं और महंगे भी हैं। हे भगवान, चैलेंज के चक्कर में आज कपड़े भी उतारने पड़ रहे हैं। बट कोई नहीं, मैं उतार के आया। तेरे दादा ने तो मुझे कुश्ती में हरा दिया था, लेकिन अब तुझे मेरे पोते को हराना होगा, तो तुझे मूर्ति मिलेगी। आपके पोते को? बलराम, हाँ मेरा पोता बलराम।
ये है मेरा पोता बलराम। देखिए, कुश्ती कोई मजाक नहीं है और मुझे इस खेल के रूल्स भी नहीं पता हैं और मुझे किसी को कुछ प्रूव नहीं करना है। हम मूर्ति लेने आए थे पर आप शराफत से नहीं दे रहे हैं तो हमें मजबूरन पुलिस के पास जाना पड़ेगा। चलो गौरी। सुन, पृथ्वीराज सिंह का पोता इतना डरपोक, अगर वो होता तो ऐसे तुम दबा कर नहीं भागता। मैं तो अपना दादा का नाम पूरा मिट्टी में मिला दिया। लगता है लोगाई के सामने पिटने से शर्म आ रही है ताऊ जी इसको। आपने मेरी खामोशी और मेरे सब्र को मेरी कमजोरी समझी, इसलिए मुझे आपको अभी गलत साबित करना पड़ेगा। मैं लड़ूंगा। आपके पोते का वही हाल करूंगा जो मेरे दादाजी ने आपका किया था। ठीक है, मिलते हैं अखाड़े में। क्या वो नल तूने ठीक किया? हाँ दादी, वो भी आउट ऑफ कपड़े जाके, आउट ऑफ कैरेक्टर जाके। हाँ, बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिली हूँ तुझे। चल जा, झूठा कहीं का। दादी वो नल का मैंने ही ठीक किया। यार मुझ पे कोई भरोसा क्यों नहीं करता यार? वो तो तू खुद से पूछ। दादी सच में मैंने, तू मुंह बंद रख के क्यों खड़ा है? बता ना। हाँ दादी, रूडी बाबा सच बोल रहे हैं। ना, वो शर्म नहीं आती तुम्हें? उसके बातों में लग के तू भी झूठ बोल रहा है। नहीं दादी, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। रूडी बाबा ने प्लम्बर को बुलाने के लिए मना किया था। इनफैक्ट नल उन्होंने खुद ने ठीक किया है। अब तो आपको यकीन हो गया होगा ना कि वो नल का मैंने ठीक किया, और आपको पता चल गया होगा कि आपका छोटा वाला पोता निकम्मा नहीं है। हाय मैं मर जाऊं। तूने तो आज मुझे खुश कर दिया। पैरी पोना दादी। बड़ी बड़ी उम्र में। थैंक यू दादी। दादी पर बात ऐसी कि रिश्तेदारी अपनी जगह पे होती है और प्रोफेशनल चीज अपनी जगह पे होती है। तो मैंने जो मेहनत की है उसका मेहनत आना दीजिए। अच्छा ठीक है, ओके। कितना हुआ? अब बात घर की है तो मैं ज्यादा नहीं मांगूंगा। लाइए 10,000 रुपए दे दीजिए। हैं? 10,000 नल का ठीक करने के? दादी इट्स नॉट अबाउट द नल। नल ठीक किसने किया वो भी तो देखिए। रुद्र सिंह ओबरॉय ने। लाइए 10,000 रुपए जल्दी दीजिए। दादी क्या हुआ दादी? एनी प्रॉब्लम? हाय, जिंदगी में पहली बार इसने कोई काम किया है और 10,000 रुपए मांग रहा है। नल का ठीक करने के 10,000 रुपए होते हैं कोई? अच्छा दादी बात सुनो, आपस में निपटा लेते हैं, भव्या को बीच में मत लाओ। क्यों ना लाऊं? तूने तो लूट मचा रखी है तो पुलिस को बीच में लाना ही पड़ेगा ना। अच्छा ठीक है, आपका जितना मन है उतना दे दीजिए। क्या बोलूं आपसे? ये हुई ना बात। अच्छा 1 2 3, वैसे तो 200 बनते हैं पर तू 500 ले ले। क्या याद रखेगा? ओबराय इसके यहाँ काम किया था। और नहीं तो क्या, काफी है दादी, ठीक है। अरे अरे दादी पर बात तो सुनो यार, मैंने पूरी की पूरी टी शर्ट उतारी थी, 5,000 रुपए तो देती। ₹500? इसे तो आप चैलेंज हार जाएंगे।
हाँ मतलब फौलादी रुद्र सिंह ओबरॉय एक छोटा सा चैलेंज हार जाएगा। सुनो, अभी 7 दिन हुए नहीं है, तो ज़्यादा उछलो मत। और ये मेरी पहली कमाई, ये रख लो। पर हम बाकी के 24,500 अगले 7 दिन से पहले दे दूंगा। भले इतने पैसे कम हैं, लेकिन आपकी मेहनत के हैं, इसलिए बहुत कीमती हैं। ओमकारा जी, ये कोई जगह मजाक करने की? मजाक तो इन्होंने किया, जवाब तो देना ही पड़ेगा। सोच ले, जैसे कि तूने कहा था कि कुश्ती बच्चों का खेल नहीं है। एक बार ध्यान से देख ले बलराम को, फिर फैसला करना। सही कह रहे हैं चाचा जी, समझदार है ना। भावुक होके कोई फैसला मत लीजिए ओमकारा जी, ध्यान से देखिए चिरौटे को, कितना खतरनाक दिखता है। हमारी हड्डी पसली एक कर देगा। हाँ, हमारी मानिए, चलिए यहाँ से, चलिए चलिए। चाचा जी कैंसिल, कुश्ती नहीं होगी यहाँ पे। हाँ, ओमकारा जी कोई कुश्ती नहीं लड़ेंगे। किसने कहा? मैं कुश्ती लड़ूंगा। अरे लेकिन ओमकारा जी, मैंने कहा ना, मैं लड़ूंगा। पृथ्वीराज सिंह ओबरॉय के पोते डर के नहीं भागते। अकड़ बिल्कुल दादा जैसी है, और मात भी अपने दादा जैसे ही दूंगा। आपके पोते का वही हाल करूंगा जो मेरे दादा ने आपकी की थी। ठीक है, फिर 24 घंटे के बाद अखाड़े में मिलते हैं, देख लेंगे कौन कितना पानी में है। Come on, Shivai. I know इतने हार्ड बेड पे सोना थोड़ा मुश्किल है, but there's nothing you can't do. So just try and sleep, okay? शिवाय, आप यहाँ? जहाँ तुम वहाँ मैं आने का। शिवाय, लेकिन आप नीचे नहीं सो सकते। तुम्हें नीचे सोता हुआ देख मैं ऊपर कैसे सो सकता हूँ बिस्तर पर? हाँ? बिस्तर पर नींद नहीं आ रही, नीचे कैसे नींद आएगी? बात बिस्तर की नहीं है, बात साथ रहने की है। ओके, चाहे जमीन पर ही सही, तो मेरे साथ तो हो। आप बहुत बदल गए हैं। अब तुम्हारी गलती, तुम्हारा जादू है। जादू आपका है, जो आपने मेरी ऐसी 2 रुपये जिंदगी को एकदम परियों की जिंदगी जैसा बना दिया।
Really? Huh? ये क्या? What's going on, man? बारिश है। एक मिनट। बारिश? Raining inside the house. Nice. गीला हो गया। क्या? मुझे नहाना नहीं है। दीजिए। हाँ दीजिए। हाँ शिवाय क्या कर रहे हैं अगर हमारे ऊपर गिर जाए तो ये दीजिए। एक सेकंड ठीक है ठीक है। इट्स कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या जो भी है। हाँ हाँ काफी हो गया सब। एक्सपर्ट हो तुम इस सब में। हाँ really good. हाँ हर साल बारिश के दिनों में मैं और साहिल यही किया करते थे। हर साल? पर रिपेयर भी तो करवा सकती थी। हाँ पर इतने पैसे नहीं हुआ करते थे ना, तो हमने सोच लिया कि हम इस प्रॉब्लम से ऐसे ही निपटेंगे, बस ये जुगाड़ कर लेते थे हम लोग। और वैसे भी मुझे ना ये सुन रहे टप 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 बहुत अच्छी लगती है ये आवाज मुझे बारिश की। तुम्हें बारिश से बहुत प्यार है। शिवाय! नहीं, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हें अंधेरों से डरने की कोई जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैं कैंडल लेके आता हूँ। नहीं आप कहीं मत जा सकते, मुझे बहुत डर लग रहा है। ये साथ में ढूंढ कहाँ चले? किस साइड? हाँ फिर पकड़िए ना मुझे। चलो आने का। हाँ हाँ देखिए मुझे। हाँ कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक सेकंड आने का। मुझे जलाने आपको दो। जो करना है कीजिए, मैं आपको बस पकड़ रही हूँ। ठीक है। आंखें खोलो आने का रोशनी आ गई है, आंखें खोलो। अभी भी डर लगता है? तुम तो किसी से नहीं डरती ना, फिर अंधेरे से क्यों डरती? अनाथ आश्रम में थी तो वहां वो लोग लाइट बंद करके मारते थे, रोज रोज बिना बात के मारते। कौन थे आने का? Who were they? हाँ? मुझे याद नहीं, पर वो याद मैं कभी भूलती नहीं। तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि शिवाय सिंह ओबरॉय सूरज है। जिनके पास सूरज होता है ना, उन्हें अंधेरों से डरने की कोई जरूरत नहीं। तुम्हारी जिंदगी में इतनी रोशनी भर दूंगा कि अंधेरे के लिए जगह ही नहीं बचेगी। I will protect you forever and ever.